जहाँ पे कहते हैं चोर नाले चतर, ये 9 मई के पीछे छुप के ना ये अपने आप को कि 9 मई हो गया, 9 मई मैं बताता हूँ आपको। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, लाइव देखा था लोगों ने, और जजेस ने बाथरूम में जाके जाने बचाई थी। पीर पगाड़ा बहुत अक्लमंद आदमी थे, वो पता क्या कहते होते थे, जब ये मुश्किल में होते हैं ना तो पांव पड़ते हैं, जब थोड़ा सा अरूज आ जाता है तो ये गले पड़ जाते हैं। इनके ना मगरमच्छ के आंसू आप सुने। 9 मई किसने कहा? हमने डे 1 से कहा है कि 9 मई में जो लोग शामिल हैं आप बनाएं जुडिशियल कमीशन, लाइव कार्रवाई दिखाएं पूरी कौम को कि जो लोग मुलव्वस हैं। इवन खान साहब ने ऐसे हफ्ता पहले कहा है आप अगर वो मुलव्वस हैं तो दें सजाएं। लेकिन यहाँ फौजी अदालतों में ट्रायल की बात हो रही है, 10 माह हो गए ट्रायल को, आप अभी कमीशन मांग रहे हैं, तो यही तो पहली बात तो ये है कि क्यों फौजी अदालतें, जब आपके सिस्टम के, इसका मतलब है कि आप अपने जुडिशियल सिस्टम खैर पहले नहीं रहा, आप अदालतों में पहले किसी को इतबार नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आप निचली जगह से आखिरी नंबरों पर हैं, पहले या दूसरे नंबर पर। और खास तौर पे अब जो कुछ इलेक्शन के दौरान हुआ है, जो समाअत नहीं हो रही, जो हमारी चीजों को नहीं देखा जा रहा, अब तो अदालती निजाम पहले नहीं रहा। वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला बनाए जाने की इत्तलात हैं, अभी तो आप उनकी वो पहले शिकायतें ही कर रहे थे कि उस पर एहतजाज हो रहा है, अब ये वफाक में आ गए तो क्या होगा बसरा साहब? मैं कहता हूं कि वो मुल्ज़िम और मुजरम हैं जिनके हाथ रंगे हुए हैं तहरीक इंसाफ के मासूम और बेगुनाह लोगों के हाथों। जो जुल्म और जबर इन्होंने कहानी रवा रखी है, और जाहिर मैं फिर कह रहा हूं इनाम के तौर पर जितना बड़ा मुल्ज़िम, जितना बड़ा मुजरम आज उतने ही बड़े ओहदे पे बैठा है। तो फिर क्या होगा? जो खबरें चल रही हैं, जाहिर है पंजाब में पहले वो जुल्म जबर करते थे, इनाम आपको पता है वो नून लीग की चॉइस नहीं है, अब जिसकी उन्हीं की चॉइस हो सकती है जिनकी चॉइस बतौर वजीर खजाना इसाकदार नहीं है। आपको मैं फिर कह दूं कि फिर गुजारिश करता हूं बार बार कि 9 मई की आड़ में आपने पूरे पाकिस्तान में, आप पर्स मुझे बताइए कि 9 मई की आड़ में पूरे पाकिस्तान पे हर बंदे पे मुकदमा दर्ज कर दिया। उमर अयूब साहब थे वहां पर केपी में 15 जगहों पे FIR दर्ज। आज भी हम कहते हैं कि 9 मई नहीं होना चाहिए था, जो वो लोग मुलव्वस हैं को सामने लेकर आए। सर लेकिन देखिए किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो मुलव्वस है उसको छोड़ना भी नहीं। मैं कहता हूँ कि सामने तो लेकर आए, आज तक हमें ये अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशतगर्द हैं, तैयबा राजा दहशतगर्द हैं, आलिया हमजा दहशतगर्द हैं, क्या बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अल्फाज नहीं बता सकता, आज आपने बात शुरू कर ही दी है, 6 महीने रियासत मां की तरह होती है पारस, अपने गले को लगाती है अपने बच्चों को। पुलिस हमारे ये रियासती अदारे हमारी जान माल और इज्जत को तोहफा देते हैं। वल्लाह बा खुदा यूं लग रहा था कि जैसे शायद मैं इंडिया में रह रहा हूं या कहीं मैं फलस्तीन में रह रहा हूं। हालत ये थी, हमारा दिल दुख रहा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग पाकिस्तानी नहीं, हम दहशतगर्द हैं कि हमें जिस तरह आप लोग उस आड़ में, और उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को खाया है, आज वो तमाम क्रिमिनल्स हैं, तमाम के आगे पास एक कहानी है। कहानी में ये कह रही हूं, हर बंदा, मेरी बात सुन ले, शौकत बसरा को आप खोलेंगी ना, इस तरह के पता नहीं कितने लोग हैं जिन लोगों के साथ जुल्म और जबर। मैं 4 आमरों की कहानी करूं ना तो देखें इस वक्त वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब और मुफाहिमाना रवैया रखते हैं, लेकिन आपको पता है जब इदारों की बात आती है तो वो अपने भाई की से भी आंखें फेर लेते हैं, और फिर वो हबीब जालिब के वो अशार पढ़ते हैं ना कि तुम नहीं चाह। मैं बताता हूँ क्या पढ़ते होते। दीप जिसका मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो पले वो जो पले साए में, मसलत के साए में पले, ऐसे दस्तूर को, ऐसे सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता उनकी बात कर रही है ना, आपसे ज्यादा अच्छा पढ़ा है उनकी बात कर रही है। मैं दोबारा पढ़ दे। ये एक टिकटॉकर्स ग्रुप पंजाब में शुरू हो गया है, सुबह सुबह टिकटॉकर्स बननी शुरू हो जाती हैं, और ये मियां शहबाज शरीफ क्या है, ये वही है ना। मैं फिर कहता हूं वो पढ़ते होते थे दीप जिसका मोहल्लात नहीं जले। इन लोगों ने खून चूसा अवाम का, खून चूसा। और आज जितनी, मैं फिर कह रहा हूं, जितनी जल्दी इन लोगों से, चूंकि ये वो लोग हैं जो भानुमति का कुनबा है और पाकिस्तान के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं, ये पाकिस्तान के नहीं हैं। और मैं फिर कह रहा हूं आज 2 कुफ्ते हैं जो पाकिस्तान को बचा सकती हैं। पाकिस्तान है, वफाक की अलामत है, और पाक फौज। इनसे जितनी जल्दी जान छुड़ाने जो चले हुए कारतूस में बार-बार आपको भी समझ आ गई क्या ऑप्शन की भी। हम फिर कहते हैं पाक फौज, वो इमरान खान क्या कहते हैं, मेरे से ज्यादा फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। वो कहते हैं क्या है कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। लेकिन इन जैसे लोग 9 मई इनको पता है ना कि 9 मई का सौदा बेचेंगे तो हमें हुकूमतें मिलेंगी। मैं फिर कहता हूँ हुकूमत बन गई है, लेकिन मसला ये है ढामरा साहब वो जिस बात करते हैं जिसका मोहल्लात में जले, अब इनका सौदा नहीं बिकने वाला। ठीक है, ये 2-4 महीने बाद आप देख लीजिएगा, ये ब्रीफ पे छोड़ के बाहर भाग जाएंगे।